पी क्यू आर ने 6-7-9 के रेशियो में एक वेंचर में इन्वेस्ट किया। आर बीइंग ए साइलेंट पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू ओनली हाफ ऑफ व्हाट ही वुड हैव गेट एज एन एक्टिव पार्टनर। आर साइलेंट पार्टनर है, कोई काम वाम नहीं करता, तो आर को आधा ही मिलेगा जो एक्टिव पार्टनर को मिलना चाहिए। टोटल प्रॉफिट है 48,000, 20% री इन्वेस्ट किया जाता है, तो क्यों को कितना रिसीव होगा? देखो मेरे भाई, पी क्यू आर ने जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलना चाहिए, है ना। इन्वेस्ट किया 6-7-9 के रेशियो में, लेकिन आर को 9 नहीं मिलेगा क्योंकि आर है साइलेंट पार्टनर, तो इसको 9 का आधा ही दिया जाएगा। ये तो बोला ना, साइलेंट पार्टनर होने की वजह से उसको केवल हाफ ही मिलता है जो एक्टिव पार्टनर के नाते मिलता। यानी कि पी क्यू आर के बीच प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा? इस रेशियो में पूरे को 2 से गुणा कर दे, 2 छक्का 12 और ये 9 और ये 2 सत्ते, पी क्यू आर के बीच प्रॉफिट इस रेशियो में बांटा जाएगा। टोटल प्रॉफिट है 48,000। ये बच्चों 48,000 में से 20% तो री इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि आपस में कितना बांटेंगे? 80%। 48,000 रुपए का 80% ही आपस में बांटेंगे। इसमें से क्यों को कितना मिलेगा? ये ना क्यों का, तो क्यों का मिलेगा 14 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना आएगा मेरे भाई? 12, 14, 26 और 9 35। तो ये आ गया पहले बच्चों, यहाँ पे परसेंटेज से 2 जीरो कट गया भाई। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 5 से 80, यानी कि एंड में जीरो एक ही बचा, यानी कि ये आंसर नहीं है। और 8 छिंग 48, 8 और 8 दूनी 16, यानी कि जीरो के बाद 6। अच्छा, एक ही ऑप्शन में है सी, समझे ना। बढ़िया सवाल है। चलिए, x बराबर कोसेक एल्फा प्लस कोट एल्फा, y बराबर कोसेक एल्फा माइनस कोट एल्फा, तो 1/1 प्लस x की पावर 25 प्लस 1/1 प्लस y की पावर 25 क्या है? क्या होगा मेरे भाई? अलजेब्रा। बताओ बताओ बताओ। 1 नहीं पता होता ना बालकों को। ये कोसेक एल्फा प्लस कोट एल्फा, कोसेक एल्फा माइनस कोट एल्फा, आप इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1। कोसेक स्क्वायर एल्फा माइनस कोट स्क्वायर एल्फा बराबर 1। तो यहाँ डेटा ऐसा है कि x गुणा y 1 है। अगर x गुणा y 1 है, हमेशा इस फॉर्मेट में लिखोगे क्या बनेगी वैल्यू? 1 कि y का मान आप 1/x रखो, कट के क्या हो जाएगा? ये 1 ही बन जाएगा, समझे ना। तो कितना जबरदस्त सवाल, कितने शानदार तरीके, ऐसे ही टेस्ट में डेली कराता हूं। पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है तो बेस्ट बता रहा हूं, सिलेक्शन बैच, जो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन जिसका मकसद ही आपका सिलेक्शन करवाना है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए। 16वां सवाल है एएलपी का पुराना क्वेश्चन। सूर्या वर्क्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज राम्या एंड इज एबल टू कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज, लेस देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय राम्या। अच्छा, सूर्या जो है राम्या से 3 टाइम्स फास्ट है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 3:1 ये बोला है, इसलिए सूर्य राम्या से 40 दिन कम में काम करता है। बताइए दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे? बहुत बड़े सवाल। एफिशिएंसी का रेशियो है, तो किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे, टाइम का रेशियो कितना होगा? 1:3। तो सूर्य राम्या से 2 यूनिट समय कम लेता है, जबकि सवाल के अनुसार 40 दिन कम लेता है सूर्य जो है राम्या से। तो 2 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 दिन। तो मैंने ये पता लगा लिया कि सूर्य जो काम है अकेले कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। सूर्य की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, 20 दिन में कितना काम करेगा? 60। ये टोटल वर्क आ गया। इस काम को दोनों लोग मिलकर करेंगे तो 3 + 1 4 एफिशिएंसी के साथ करेंगे 15 दिन, ठीक है ना। सवाल नंबर 17 बताओ।